एक ऐसा बंदर जो महिलाओं के साथ करता है छेड़खानी, और एक ऐसी कंपनी जो दे रही है अपने एम्प्लॉयज को छुट्टियां, लेकिन क्यों? और वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कैसे एक औरत ने प्लास्टिक के बच्चे को जन्म दे डाला। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 9, आपने महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ के किस्से तो खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई जानवर भी लड़कियों से छेड़छाड़ कर सकता है? नहीं ना? तो चलिए मैं बता देता हूँ। असल में यूपी के मिर्जापुर में एक ऐसा बंदर था जिसे महिलाओं को छेड़ने के चक्कर में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इस बंदर का नाम कलुआ है। इस बंदर ने मिर्जापुर से लेकर कानपुर तक बवाल काट रखा था। आपको बता दें कि इस बंदर को एक तांत्रिक ने पाला था, जिसके उल्टे सीधे कामों की वजह से इस बंदर की हरकतें ऐसी हो गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बंदर ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ही नहीं की, बल्कि करीब 250 लोगों को ये काट भी चुका है। और यही वजह है कि इस बंदर को उम्र कैद दे दी गई। फैक्ट नंबर 8, मैंने आपको दुनिया में होने वाली कई अनोखी शादियों के बारे में बताया है, और ऐसी एक अनोखी शादी के बारे में आप इस फैक्ट में जानने वाले हैं। दरअसल लॉस वेगस की किटन सैरा ने किसी मर्द या फिर औरत से शादी नहीं की, बल्कि उसने गुलाबी रंग को ही अपना हमसफर चुन लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का पागलपन है, तो आपको बता दे कि किटन को गुलाबी रंग इतना पसंद है कि उसने अपनी इस अनोखी शादी में न सिर्फ पिंक कलर का गाउन पहना था, बल्कि अपने बालों को भी पिंक कलर से रंगा था और उस पर गुलाबी रंग का टियारा भी पहना था। उनके गहने से लेकर वेडिंग केक तक सब कुछ गुलाबी रंग का था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी शादी के वक्त किटन ने कसम खाई कि वह ताउम्र गुलाबी के अलावा और किसी भी रंग को अपने शरीर पर चढ़ने नहीं देंगी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो आपको बस कंडक्टर से अपनी डेस्टिनेशन तक का टिकट खरीदना पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी का टिकट खरीदने के बारे में सुना है? नहीं ना? तो मैं बताता हूँ। दरअसल कर्नाटक के शिमोगा में एक बस कंडक्टर ने एक चूजे का टिकट काट दिया। ये बस सड़क राज्य परिवहन निगम की है, जिसमें एक महिला अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी। तभी महिला के साथ बैठा चूजा कंडक्टर को दिखा और कंडक्टर ने चूजे का भी टिकट काट डाला, जिसके लिए महिला को 52 रुपए चुकाने पड़े। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों दुनिया में इंसान को फेमस होने के लिए क्या चाहिए? अच्छी बॉडी टाइप, हाइट और ठीक ठाक शक्ल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़की ऐसी भी है जिसके पास इनमें से एक भी खूबी नहीं है और फिर भी दुनिया उसके ऑटोग्राफ के लिए तरसती है, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। मिलिए न्यूजीलैंड की रहने वाली 24 साल की टायला क्लीमेंट से। असल में टायला एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसके बारे में सुनकर इंसान सोच में पड़ जाए। टायला जन्म से ही मोबियस सिंड्रोम से पीड़ित है। इस बीमारी की वजह से मरीज ना तो कभी हंस सकता है और ना ही कभी अपनी आंखों की पुतलियों को हिला सकता है। इस सिंड्रोम की वजह से मरीज अपने चेहरे के कई पार्ट्स को मूव भी नहीं कर सकता। इस बीमारी में मरीज के चेहरे के मसल्स को पैरालिसिस हो जाता है, जिसके चलते मरीज अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता और इसका कोई इलाज भी नहीं है। और कभी कभी ऐसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को सोसाइटी में हेटनेस भी झेलनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी लोग टायला का ऑटोग्राफ लेने के लिए डायरी पेन लेकर इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि टायला पेशे से एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हफ्ते में 5 दिन लगातार ऑफिस जाने के बाद ज्यादातर लोगों को लगता है कि सैटरडे को छुट्टी लेकर वो घर पर आराम करें, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनियां चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज कंपनी के लिए लगातार काम करते रहें। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक कंपनी ऐसी भी है जिसमें आप चाहे जितनी छुट्टियां ले सकते हैं? जी हाँ, असल में साल 2004 में नेटफ्लिक्स यूएसए ने अपनी कंपनी के अंदर वेकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उनकी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय अनलिमिटेड छुट्टियां ले सकता है और इसके लिए उनको छुट्टी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि एम्प्लॉयज को काम का जो टारगेट दिया गया है वो टाइम से पहले पूरा करना होगा। लेकिन ये क्या दाएं कान को बाएं हाथ से पकड़ने वाली बात नहीं हो गई? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इंसानी दुनिया में जेल से बुरी और खौफनाक शायद ही कोई दूसरी जगह जानी चाहती होगी, लेकिन इस फैक्ट में मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में ब्रिटेन में रहने वाला टोनी नाम का शख्स ऑटिज्म नाम की एक कैटेगरी की बीमारी से जूझ रहा है और इसे ब्रिटेन के एक अस्पताल में मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत साल 2001 से कैद में रखा गया है, जिसके बाद भी इतने सालों में इसकी कंडीशन ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। अब आप इस दुर्गति के पीछे या तो इस परिवार की बदकिस्मती कहिए या फिर इस देश का अंधा कानून, जिसके तहत मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को लंबे समय तक जेल से भी बदतर अस्पतालों में कैद करके रखा जाता है। और यही वजह है कि टोनी से मिलने के लिए उसके माँ बाप पिछले 20 सालों से तड़प रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों कहते हैं किस्मत बदलते देर नहीं लगती, और ऐसा ही कुछ हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी एवन लेविस के साथ। एक समय था जब एवन को टैक्सी तक में बैठने को नहीं मिलता था। एवन अपना किट बैग लेकर घंटों टैक्सी का इंतजार करते थे और कई बार किट बैग की वजह से उन्हें टैक्सी में बैठने नहीं दिया जाता था।
था, लेकिन समय ऐसा पलटा कि आज एवन करोड़ों की कार के मालिक हैं। बता दे कि हाल ही में एवन ने पोर्श कार खरीदी है, जिसके बाद अपने सपनों को पूरा होते देख एवन की खुशी का ठिकाना नहीं है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों कहते हैं ये दुनिया बहुत विचित्र है, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। असल में बिहार के औरंगाबाद में एक महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो पूरी तरह से प्लास्टिक का है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन सच भी है। दरअसल डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा कोलोलियन नाम की बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से बच्चे का शरीर इंसानी चमड़ी से नहीं बल्कि प्लास्टिक जैसी किसी चीज से ढका हुआ है। इस बच्ची को प्लास्टिक बेबी भी कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि ऐसा म्यूटेशन के टाइम पर जीन्स में होने वाली गड़बड़ी से होता है। फैक्ट नंबर 1, हमने आपको दुनिया के एक से एक जेलों के बारे में बताया है, और आज भी इस फैक्ट में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहाँ की जेल में एक भी कैदी नहीं है। असल में ये देश है नीदरलैंड, जहाँ साल 2013 में कुल 19 कैदियों को रखा गया था। और अब हाल ही में यहाँ का क्राइम रेट इतनी तेजी से घटा है कि आज यहाँ की सभी जेलें सूनी पड़ी हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ये देश जहाँ 1.74 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है, वो दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ की सभी जेलों को बंद किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।